नमस्कार। आज हम एक ऐसे मामले पर बात कर रहे हैं जो दिखाता है कि ये जो ऑनलाइन दुनिया है इसमें विश्वास बनाना और फिर टूटना कितना आसान हो सकता है। पुणे में एक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए आप सोचिए 3.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। बहुत बड़ी रकम है ये। जी, बहुत बड़ी रकम। हमारे पास इस पर एक पूरी रिपोर्ट है, तो हम कोशिश करेंगे समझने की कि भाई ये सब हुआ कैसे, कैसे अपराधी पकड़ा गया और सबसे जरूरी हम सब इससे क्या सीख सकते हैं। बिल्कुल। कहानी में एक दिलचस्प मोड़ भी है। जो मुख्य आरोपी है अभिषेक शुक्ला, वो एक आईओसी कार्डधारी है और उसने खुद को क्या बताया, ऑस्ट्रेलिया का डॉक्टर। अच्छा। डॉक्टर बताकर फंसाया। हाँ। तो हुआ ये कि पुणे की एक महिला थी, करीब 40 साल की, तलाकशुदा। वो दोबारा जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक मैट्रिमोनियल साइट पर थी। आम बात है आजकल। बिल्कुल जी। तो वहां उनकी मुलाकात हुई एक प्रोफाइल से। नाम थे डॉक्टर रोहित ओबरॉय। पर असल में ये प्रोफाइल कौन चला रहा था? यही अभिषेक शुक्ला। अच्छा, यानी नकली प्रोफाइल। हाँ, बिल्कुल नकली। शुक्ला ने बड़ी चालाकी से खुद को पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में बसे एक डॉक्टर के तौर पर पेश किया। बड़ा इम्प्रेसिव प्रोफाइल बनाया होगा। जी। धीरे धीरे उसने महिला का भरोसा जीता, बातें आगे बढ़ी, शादी तक की बातें हुई और फिर जब भरोसा पक्का हो गया तो एक नकली स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट का झांसा दिया। ये तरीका काफी इस्तेमाल होता है, भरोसे के बाद पैसे मांगना। बिल्कुल। और इसी बहाने उसने किश्तों में धीरे धीरे करके कुल 3.5 करोड़ रुपए ले लिए महिला से। 3.6 करोड़। हाँ, और दुख की बात यह है कि ये पैसा उस महिला को तलाक के बाद मिली 5 करोड़ की एलिमनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। बहुत सफाई से धोखा किया गया लगता है। जी। पुलिस के लिए ऐसे केस सुलझाना कितना मुश्किल होता होगा, खासकर जब अपराधी कह रहा है कि वो विदेश में है। हाँ, ये मामले पेचीदा तो होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस केस में देखा जाए तो पुलिस ने काफी बारीकी से काम किया। अच्छा, उन्होंने सारे दस्तावेज देखे, बैंक के लेन देन को ट्रैक किया और खास तौर पर जो डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं ना। हाँ। अपराधी के ऑनलाइन कामों के निशान, जैसे कौन से कंप्यूटर से ईमेल गए, प्रोफाइल कहाँ से चल रहा था वगैरह। तो इसी सब जांच से साफ हो गया कि ये जो डॉक्टर रोहित ओबरॉय है, ये कोई असली व्यक्ति है ही नहीं, ये एक मनगढ़ंत पहचान थी। अरे, तो फिर पकड़ा कैसे गया उसे? वो तो ऑस्ट्रेलिया में होने का नाटक कर रहा था। हाँ, देखिए, जब जांच में अभिषेक शुक्ला का नाम सामने आया तो पुलिस ने एक अहम कदम उठाया। उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया। लुकआउट सर्कुलर वो क्या होता है? ये एक तरह का अलर्ट होता है जो देश के सभी एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों, इमिग्रेशन पॉइंट्स पर भेज दिया जाता है। तो अगर वो व्यक्ति देश में आने की या देश से बाहर जाने की कोशिश करे तो उसे पकड़ा जा सके। अच्छा, समझ गई। और बिल्कुल यही हुआ। जैसे ही शुक्ला सिंगापुर से वापस मुंबई एयरपोर्ट पर उतरा, इमिग्रेशन वालों ने उसे पहचान लिया और वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। तो कानून के हाथ पहुंच ही गए उस तक। अरे वाह, ये तो बिल्कुल फिल्मों जैसा लग रहा है। लेकिन ये अभिषेक शुक्ला, इसके बारे में रिपोर्ट में एक और बात थी कि वो आईओसी कार्डधारी है। इसका क्या मतलब है इस केस में? कोई खास बात? हाँ, ये एक कह सकते हैं अहम पहलू है। आईओसी यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड। ये अक्सर उन भारतीय मूल के लोगों को मिलता है जो पढ़े लिखे होते हैं, विदेश में बसे होते हैं। तो शायद इस कार्ड ने शुक्ला की जो झूठी पहचान थी ना डॉक्टर वाली, उसे और ज्यादा भरोसेमंद बनाने में मदद की होगी। आप सोचिए, एक डॉक्टर, ऊपर से विदेश में सेटल्ड और आईओसी कार्ड होल्डर भी। तो ये एक ऐसी छवि बनती है जिस पर लोग शायद आसानी से भरोसा कर लेते हैं। हाँ, सही बात है। ऑस्ट्रेलिया वाला दावा और पुख्ता लगा होगा इससे। बिल्कुल, भरोसे का एक और लेवल जुड़ गया, कह सकते हैं। समझ गए। लेकिन रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाली बात थी। पूछताछ में शुक्ला ने ये बताया कि उसने इसी तरह 3,194 और महिलाओं से संपर्क किया था। जी हाँ, 3,194। 3,000 से ज्यादा? अरे बाप रे। जी। और ये आंकड़ा जो है, ये इस अपराध की गंभीरता और इसके स्केल को दिखाता है। ये कोई एक बार की घटना नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सोचा समझा, बड़े पैमाने पर किया जा रहा फ्रॉड था। 3,194 महिलाओं से संपर्क का मतलब है कि हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि इनमें से कई और महिलाएं भी शिकार बनी हो, जो शायद अभी तक सामने नहीं आई हैं। हाँ, हो सकता है। ये दिखाता है कि ऐसे धोखेबाज इसे एक तरह का नंबर्स गेम बनाकर चलते हैं। बहुत सारे लोगों को निशाना बनाओ, कुछ तो जाल में फंसी जाएंगे, कुछ तो जाएंगे। ये तो बहुत डरावना है।
इसका मतलब तो यही हुआ कि ऑनलाइन किसी पर भी, खासकर रिश्तों और पैसों के मामले में, भरोसा करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ये घटना जो है, ये डिजिटल युग के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये जो ऑनलाइन रिश्ते बनते हैं, खासकर जिनमें पैसों का लेन देन शामिल हो, उन पर आंख मूंद कर भरोसा करना बहुत खतरनाक हो सकता है। पहचान का सत्यापन, मतलब वेरिफिकेशन, ये बेहद बेहद जरूरी है। और अगर कोई कह रहा है कि वो विदेश में है, तब तो और भी ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। वीडियो कॉल कर सकते हैं, कोई कॉमन दोस्त या रिश्तेदार ढूंढ सकते हैं, या मतलब अपने लेवल पर जानकारी जुटाना बहुत मददगार हो सकता है। सही कहा। और ये मामला सिर्फ पैसों के नुकसान का ही नहीं है, ये तो भावनात्मक भरोसे के टूटने का भी है। वो महिला तो एक साथी की तलाश में थी और उसकी उसी जरूरत का, उसकी कमजोरी का फायदा उठाया गया। और यहीं पर मुझे लगता है हमें रुक कर सोचना होगा। मतलब जब ऑनलाइन दुनिया में किसी की पहचान, किसी के इरादे इतनी आसानी से गढ़े जा सकते हैं, छुपाए जा सकते हैं, तो हम लोगों को, मतलब व्यक्तियों को, डिजिटल रिश्तों और ये जो ऑनलाइन विश्वास है, इसको लेकर अपनी सोच में क्या बदलाव लाने की जरूरत है। अपनी अप्रोच कैसे बदलें ताकि ऐसे भावनात्मक और जो ये बड़ा वित्तीय नुकसान हुआ है, उससे बच सकें। ये सवाल आज के समय में बहुत अहम है और इस पर सोचने की जरूरत। If you like the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon.